2016 का कट ऑफ डेट नहीं चलेगा। 2016 का कट ऑफ डेट नहीं चलेगा। एनटीपीसी अपनी मनमानी बंद करो। जब हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ मुझे दिख गया है। यहाँ पर मुझे जहाँ पर कोयले का अकूत भंडार है वहाँ पर मुझे बॉटल में चना दिखा है। मतलब आप समझिए कि करोड़ों अरबों का राजस्व मिलता है और वहाँ पर जो लोग धरना दे रहे हैं तो ये चना लेकर आए हैं, धरने पर बैठे हैं। तो गर्मी का मौसम है, इन्हीं से पूछते हैं कि चना वना लेकर पूरा तैयारी के साथ पहुँचे हैं आप लोग। आपको बताना चाहेंगे हम एनटीपीसी मेन ऑफिस बड़का गांव जो सिकरी में है उसके ठीक गेट के सामने खड़े हैं और मामला कुछ ऐसा है कि यहाँ पर बड़का गांव के लोग ठीक मेन गेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है, अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। क्या मुद्दे को लेकर बैठे हैं? एक कट ऑफ डेट की बात हो रही है, 2016 कट ऑफ डेट नहीं चलेगा, उसकी मांग चल रही है। विस्थापन के मुद्दे हैं, उस पर बात चलेगी। और उसमें सबसे बड़ी बात, जब हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ मुझे दिख गया है। यहाँ पर मुझे जहाँ पर कोयले का अकूत भंडार है वहाँ पर मुझे बॉटल में चना दिखा है। मतलब आप समझिए कि करोड़ों अरबों का राजस्व मिलता है और वहाँ पर जो लोग धरना दे रहे हैं तो ये चना लेकर आए हैं, धरने पर बैठे हैं। तो गर्मी का मौसम है, इन्हीं से पूछते हैं कि चना वना लेकर पूरा तैयारी के साथ पहुँचे हैं आप लोग? नहीं, मतलब पहुँचे यहाँ पे ले। कौन बताएगा? अच्छा, चना वना लेकर आप लोग आए, क्या पूरा तैयारी है? हाँ, चना उना लेकर आए हैं। सुबह से आए हैं तो कोई कुछ भी नहीं खा के आया, इसी के वास्ते उन लोग के लिए नाश्ता। हाँ, कोई कोई तो आया है भूखी, इसीलिए उन लोग के नाश्ता देने के लिए लाए हैं। अच्छा, आपके बोर्ड पे लिखा है युवाओं को विस्थापन का मुआवजा देना होगा, क्या मामला है थोड़ा बताइए। यही मामला है कि हम लोग को विस्थापन देगा नहीं तो हम लोग खाएंगे रहेंगे कैसे? पूरा तो कोयला खदान डंप कर दिया है, डस्ट भी उड़ता है, तो हम लोग जिएंगे खाएंगे कैसे रहेंगे? वही बोलना है। अच्छा, ये 18 साल से अधिक उम्र वाले को एकल परिवार माना जाए, ये कट ऑफ डेट का क्या मामला है, कुछ पता है आपको? अच्छा, किस चीज़ के लिए बैठी हैं वो बताइए। विस्थापित के लिए वहाँ जुगरा में सबको पानी के बहुत दिक्कत होता है। एनटीपीसी डंप कर दिया और फिर ऐसे पूरा ज़मीन में सब ढक दिया। सबको ज़बरदस्ती ज़मीन ढक रहा है और घर भी तोड़ रहा है ज़बरदस्ती। अच्छा, गेट पे बैठने का क्या मकसद है? गेट पे क्यों बैठी है, मेन गेट पे? सबको विस्थापित नहीं मिल रहा है। जो 18 साल हो गया है, जिसका 2016 में 18 साल हुआ है, उसी को विस्थापित मिल रहा है, बाकी सबको नहीं मिल रहा है। तो 18 साल जिसका हो गया वो कहाँ जाएगा? देखिए, यहाँ पर संख्या देखेंगे तो इसमें युवाओं की संख्या ज़्यादा है। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो मामला है ये क्या मामला है। भाई आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, मेन गेट पे बैठ गए, एनटीपीसी के मेन गेट पर। क्या मामला है जो सुना नहीं जा रहा? क्या मुद्दा है जो पहुँचाना है कंपनी तक? देखिए, हम लोग का मांग है सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ डेट। हम लोग कट ऑफ डेट के लिए हम बैठे हुए हैं और जो कि हम लोग को मिल नहीं रहा है। थोड़ा समझाइए कट ऑफ डेट का, थोड़ा माजरा समझाइए, क्या कट ऑफ डेट का माजरा है? माजरा ये है कि जिसका 2016 में जिसका 18 साल हो गया है उसको सिर्फ उसी को दिया जा रहा है और हम लोग को घर से बेदखल कर दिया जा रहा है। हम लोग को विस्थापित का जो मुआवजा है, जो हम लोग का हक है, वो हम लोग का बेदखल कर वाले जो फायदा है उसमें आप लोग नहीं आ रहे, वो कट ऑफ डेट की वजह से। कट ऑफ डेट की वजह से। अच्छा भाई साहब, आप समझाइएगा हमको, थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा ये समझाइए पूरा मामला। जो आप लोग बैठ गए हैं, गेट पर बैठ गए हैं, वो भी मेन गेट पर बैठ गए हैं, कहाँ आवाज़ पहुँचाना है और क्या आवाज़ पहुँचाना है? देखिए, यहाँ पे मेन गेट पे बैठने का हम लोग का मेन मकसद है। इससे पहले हम लोग युवा विस्थापित संघर्ष समिति द्वारा 23 जुलाई 2024 को भी कट ऑफ डेट को लेकर पद यात्रा करके हजारीबाग डीसी महोदया को हमने ज्ञापन सौंपने का काम किया। उसके बाद 1 दिवसीय धरना हमने ब्लॉक में भी दिया और बीच बीच में वैसे कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं जिससे यह पता चले कि हम लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं। और ये जो हम लोग का मुद्दा है इसको हम लोग सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सिकरी साइट ऑफिस के सामने आज बैठने का मेन मकसद ये था कि हम लोग इनको अगर हमारी बातों को ये अपने कानों तक नहीं ले रहे हैं। मुद्दा पहले समझाइए, मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पे कंपनी आती है 2004 में। हमें यहाँ पे जो
क्या बोलते हैं उसको, अधिग्रहण किया जाता है 2008-9 में। जमीन अधिग्रहण हाँ, जमीन अधिग्रहण 2008-9 में किया जाता है। हमारी ज़मीन पे यहाँ पे जो है चिरूडी बरवाड़ी, वहाँ पे खनन किया जाता है 2016 में। और हमारे लिए विस्थापन का जो कंपलसेशन का जो डेट रखा जाता है वो 2016 का रखा जाता है। अब क्या है कि हमारे यहाँ जुगरा, चेपा, आराहारा, डाड़ी, सिंधवारी, इधर जो है कंपनी आ रही है 2025 में, 2024 में। हमें अधिक नोटिस दिया जा रहा है 2023-24 में, और हमें 2016 का कट ऑफ डेट मानने पर मजबूर किया जा रहा है। इसी को लेकर हम लोग तो आप लोग क्या कट ऑफ डेट मांग रहे हैं अभी हम लोग का मांगना ये है कि जब भी हमारे घरों को तोड़ा जाए, जब भी हमें यहाँ से पूर्ण रूप से विस्थापन किया जाए, तब हमारे लोग, जो हमारे घर में जितने भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा एवं युवतियाँ होंगे, उनको एकल परिवार मानकर उन्हें पुनर्वास एवं कंपलसेशन का मुआवजा दिया जाए। और जो भी लोग 18 वर्ष से नीचे के लोग हैं, वो भी इसी ज़मीन से पैदा होकर के इसी ज़मीन से खा रहे हैं, तो उनको अर्ध विस्थापित के तौर पे कम से कम 15 लाख रुपए दिया जाए। और जो 2016 में रेट तय किया गया था 10,85,000, वो बढ़ा करके 30 लाख किया जाए। यही मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो मुद्दा है ये समझा पा रहे हैं आप लोग, कंपनी को समझा पा रहे हैं? जो बात है क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, कंपनी वाले क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जो कट ऑफ डेट की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें आया है? ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेट एकदम नहीं है, ये जानते हैं। और इनके इसमें प्रावधान भी है। अगर हम सीबीए एक्ट की बात करें तो उसमें प्रावधान है कि जिस दिन इसका सेक्शन 9 लगता है उसी दिन इसका कट ऑफ डेट माना जाता है कि उसी दिन सबको विस्थापित कर दिया जाए। मतलब जब आप हटा रहे हैं वो डेट माना जाता है? हाँ, मतलब जिस दिन इसका प्रोडक्शन निकला, मतलब फर्स्ट कोयले का जब गाड़ी निकाले उस दिन माना जाता है। और एक बोलते हैं कि चलिए आपस में समन्वय बना के कि मतलब आपका अगर जिस दिन अगर सेक्शन 9 लग गया उसी दिन माना जाता है, और उसी दिन सबको मुआवजा विस्थापन फिलहाल जो है 2016 का कट ऑफ डेट माना जा रहा है। हाँ। यानी कि एलिजिबल होने के लिए, कट ऑफ डेट का एलिजिबल होने के लिए आपको कम से कम 18 साल होना होगा। 18 साल होना होगा। 1998 में आपकी पैदाइश होनी चाहिए कम। हाँ, नहीं एक चीज और है उसमें, 99 2000 वाले नहीं आएंगे उसमें। एक उसको क्लियर करते हैं, एक क्लियर करते हैं उसमें। एक्चुअली 2008 में 8 का था, 2008 का था, 2008 में इसको संशोधन किया गया क्योंकि सब लोग आंदोलन कर रहे थे। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा थे, वो लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। तो किसी तरह से इन्होंने 2008 में, मतलब 8 तक उसमें लगा। लेकिन 2016 में ये जब किया गया, उस समय 1-2 गांव को पकड़ के सबको वहां से करके उनको विस्थापित कर दिया गया और उनको लोभ लालच देके उसी कट ऑफ डेट को रख दिया गया पूरे परियोजना के लिए। सिर्फ 2 गांव के लोगों को मिलाकर, वो उरुब है और चिरूडी है, उनको मिला। हाँ, उसी वहीं से माइन चालू हुआ। उसी गांव के कुछ लोगों ने बैठकर तय कर लिया कि कट ऑफ डेट यही रहेगा। संशोधन हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं संशोधन हुआ। परियोजनाओं की लेट लतीफी के कारण इसमें संशोधन होते रहे हैं। तो हम लोग अभी भी बोला आप संशोधन कीजिए ना। टेक्निकल पार्ट के आधार पे आप कह रहे हैं कि कट ऑफ डेट 2016 नहीं चलेगा और डिमांड कर रहे हैं कि अभी का आपको चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक पूरी जमीन अधिग्रहण नहीं की है। हमें आप विस्थापन नहीं कर पाए हैं 3 पीढ़ी में। अगर 2004 से आप यहाँ पर आए हैं, 2008 हो गया, 2009 हो गया, 2016 हो गया, अभी तक आप हमें पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं कर पाए। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो विस्थापन का लाभ किसी को नहीं मिलेगा। यहाँ में किसी को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उन्हीं की लड़ाई है। हाँ, उसी की लड़ाई है। तो हम इनको सिर्फ बताने आए हैं आज कि आप हमारी मांगों को मांग लीजिए। आप पहले भी संशोधन कर चुके हैं। ये लड़ाई तो आप, हमको लगता है इससे पहले भी आपको देखा कि आप हजारीबाग में भी पैदल कूच किए थे। हाँ। आपने ज्ञापन सौंपा था। तो क्या कहीं कुछ बढ़ पाया? 1 कदम 2 कदम कहीं बढ़े या फिर जस का तस है मामला? एकदम बढ़े। सांसद महोदय जो हमारे हैं अभी, माननीय सांसद महोदय मनीष जायसवाल जी, लोकसभा में दमखम से उठाए। और हाँ, ये मुद्दा उठा और ये मुद्दा विधानसभा में भी उठा। उसके बाद फिर एनटीपीसी भी मानी कि इस चीज़ को दिक्कत है, परेशानी है। अगर पूरे जिले का जो नेतृत्व करता है, अगर उन्होंने कह दिया संसद भवन में, जो देश का सबसे बड़ा जहाँ पे कानून बनता है, अगर वो कह दिए कि आपका ये जो कानून है वो गलत है, तो आपको मानना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। बीच में हम लोग बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले, आज से 10 दिन पहले हम कितने लोग होने चाहिए, कितने परिवार होने चाहिए जो इस जो ये संकट है या बोलिए जिसकी आप मांग कर रहे हैं, कितने परिवार होंगे वैसे? अगर टोटल मिलाएंगे तो कम से कम 2000 ऐसे नौजवान हैं। 2 से 2500 ऐसे नौजवान हैं। विस्थापन में क्या लाभ मिलता है आप लोगों को?
अभी 10,85,000 एक मुफ्त अमाउंट मिलता है, या फिर आप एक कॉलोनी ले सकते हैं। ठीक है। RNR कॉलोनी जाएंगे, उसकी हालत अच्छी नहीं है, इसके वजह से विस्थापन का पैसा लोग ले लेते हैं। लेकिन आप 2 ऑप्शन है हमारे पास, 10,85,000 आप लीजिए या फिर आप कॉलोनी में आप जाइए। ठीक है। ये है, तो यही मांग है हमको कॉलोनी देने में। क्या आप इसका हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। ये है हेमराज, नाम है इसका, जुगरा का रहने वाला है। इसको विस्थापन का लाभ नहीं मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ शायद क्या है आपका? 1999 है। इसकी शादी हो गई, एकल परिवार हो गया, इसको विस्थापन का लाभ नहीं मिलेगा। इसकी ज़मीनें सारी चली गई, क्या करेगा ये? क्या करेगा आप बता दीजिए हमें। सारी ज़मीनें इसकी चली गई। और अगर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल अगर और आपको दे, समझिए कि ये है, खुदा ना करे इनकी मम्मी डैडी अभी हैं फिलहाल, लेकिन अगर समझिए उनकी मम्मी डैडी अगर माता पिता का डेथ कर जाते हैं तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग, ये सारा मामला कट ऑफ डेट की वजह से, सब कट ऑफ डेट की अभी वजह क्या से। चाहते हैं कि जब आप विस्थापित करते हैं उस वक्त को कट ऑफ डेट माना आप हमें कल विस्थापित कर दीजिए ना, हम देने के लिए तैयार हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, आप तो ले लिए, आप तो छेद कर दिए हैं, पानी अंदर चला गया है, सब कुछ अब तो रहने लायक नहीं है। चलिए, तो आप सुन रहे थे वैसे लोग जो विस्थापन को लेकर अपनी बातें रख रहे थे, कट ऑफ डेट को लेकर अपनी बातें रख रहे थे, अपने भविष्य को लेकर अपनी बातें रख रहे थे, कंपनी से मांग कर रहे थे, एनटीपीसी से मांग कर रहे थे। और वहाँ पर बैठे हैं जहाँ एनटीपीसी का ऑफिस है, मेन ऑफिस है बड़का गांव के सिकरी में। ये तमाम लोग बैनर, पोस्टर, कटआउट लेकर बैठे हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं। अब बाकी ये है कि कट ऑफ डेट को लेकर क्या कुछ होता है। और इसकी आवाज़ कहीं ना कहीं भाई साहब बता रहे हैं कि संसद में भी हजारीबाग के सांसद ने उठाई है इसी कट ऑफ डेट को लेकर। बाकी आगे क्या कुछ होता है, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी पैदल निकल जाते हैं, आजकल यहाँ बैठकर बड़का गांव में अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन सी आवाज़ इनकी जल्दी पहुंचती है, बैठकर या पैदल, वो देखना पड़ेगा। मिलते हैं फिर।